हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आई प्रॉब्लम्स, आई सर्जरीज हर एज में, हर लेवल पे, हर ग्रुप में, हर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में रिक्वायर्ड होती हैं। मोतियाबिंद एक ऐसी चीज है जो सबको उम्र के साथ आता ही आता है। उसके अलावा चश्मा उतारने की सर्जरीज बहुत कॉमन हो गई हैं। अदर देन दैट और बहुत कॉमन तकलीफें हैं, काला मोतियाबिंद, शुगर का आंख में असर आना, आंखों में भेंगापन, बच्चों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब बहुत सारी लिस्ट होती है जिसमें आंखों में दिक्कत होती है और बहुतों में प्रोसीजर या सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब पेशेंट होता है कंफ्यूज्ड, कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं। सो हाउ टू चूज द बेस्ट आई सर्जन फॉर योर आई प्रॉब्लम। कैसे चूज करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, किससे इलाज करवाएं, किससे सर्जरी करवाएं। सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री देखनी जरूरी है। द डॉक्टर शुड बी वेल क्वालिफाइड। डिग्रीज में तरह तरह की डिग्रीज होती है। पोस्ट ग्रेजुएट की ऑप्थेल्मोलॉजी की आपका एमएस होता है जिसको एमडी के इक्विवेलेंट मानते हैं। डीएनबी होती है, डीओ होती है जो डिप्लोमा होता है। ये सब 3 रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं जो हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज्ड होती है, विच अलाउज अ पर्सन टू ऑपरेट ऑन एन आई। सो यस, यही 3 डिग्रीज हैं, उसके अलावा नहीं। ये 3 होनी चाहिए, उसके अलावा ऊपर और डिग्रीज हो सकती हैं जो कि हमारी स्पेशलाइजेशन की होती हैं। बट फॉर एन आई सर्जन टू बी अलाउड टू प्रैक्टिस, टू बी अलाउड टू ऑपरेट, one of these 3 degrees is necessary. एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेडिसिन फील्ड ही सारी एक्सपीरियंस की है, प्रैक्टिस की है। जितना पुराना डॉक्टर, जितनी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ डिफिकल्ट केसेस को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आ जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। द डॉक्टर शुड बी एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए है मॉडर्न होने का, जिससे कि उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी हो कि आजकल क्या नया चल रहा है, और साथ ही में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको आराम से हैंडल कर सके। द सेंटर शुड बी वेल इक्विप्ड। कीप एन आई, वहां पे कैसा स्टाफ है, स्टाफ आपकी से कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से है, सेंटर कितना साफ है। आप वहां सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो क्लीनलीनेस इज इंपॉर्टेंट। ओवरऑल वहां का बिहेवियर सबका कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, मशीनरी अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज आई सर्जरीज में मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट शुड बी अ वेल इक्विप्ड सेंटर, वेल इक्विप्ड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ आई प्रॉब्लम्स और आई मशीन्स, बट ऑल्सो अगर आप वहां ऑपरेशन करा रहे हैं तो बेसिक सेफ्टी चीजों की होनी चाहिए। एक एनेस्थेटिस्ट या एनेस्थीसिया मशीन कि किसी को कोई दिक्कत हो तो वहीं के वहीं हैंडल हो जाए। टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट्स का फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स आप पता कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप बताइए हमारे किसी डॉक्टर से, मुझे किसी पेशेंट से कनेक्ट करा दीजिए जिसने आपसे यही सर्जरी कराई है, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पर्सन हैज बीन अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो रहा है, आपको फर्स्ट हैंड पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज तो अवेलेबल होते हैं, उनको पढ़ के आपको बेटर आइडिया मिल सकता है। आपके डॉक्टर से आपकी कितनी कंफर्ट लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितने कंफर्टेबली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो कितनी आसानी से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं। सो आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके डॉक्टर आपको, आपकी बात सुने, समझे और उस हिसाब से आपको एडवाइस करें। यही होती है पर्सनलाइज अटेंशन या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दी जाती है। एंड आई फील दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल एक्सपीरियंस एज वेल एज रिजल्ट। तो हाँ, ये भी जाने कि डॉक्टर आपकी तरफ आपको एज अ पर्सनल, एज अ केस अलग से इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं और आपके लिए जो बेस्ट है वो ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आपको किस डॉक्टर के पास अपनी आंख का ट्रीटमेंट कराना है। कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर डालें, हम आप कोशिश करेंगे जवाब देने का कमेंट्स में, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।